हेलो एवरीवन, मैं हूं अब्दुल वासियान और आज का जो टॉपिक है वो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के बारे में कि बेसिकली सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या है। इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है कि जो सॉल्वेंट हम यूज करते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के अंदर इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, और इसके बाद हमने डिस्कस करना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड देन वी डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कि किस तरह हम सॉल्यूशन से सॉल्वेंट सेपरेट करते हैं एंड देन वी डिस्कस सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दियर मीनिंग के सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का मीनिंग क्या है। देखिए, आपको ऑलरेडी पता है कि सॉल्यूशन का कंपोजिशन होता है टू कंपोनेंट से। कंसीडर करें कि हमारे पास टू कंपोनेंट है ए प्लस बी और इससे बना सॉल्यूशन, इससे सॉल्यूशन की कंपोजिशन हुआ। अब आपको ऑलरेडी पता है कि सॉल्यूशन के अंदर ये जो हमारे पास लार्ज अमाउंट में होता है वो है सॉल्वेंट और जो स्मॉल अमाउंट में है वो है सॉल्यूट। तो कंसीडर करें कि हमारे पास 50 ग्राम है, ओके, और ये है 10 ग्राम। अब इस सॉल्यूशन के अंदर ये हमारे पास है क्या, लार्ज अमाउंट में है, ओके। इस सॉल्यूशन के अंदर ये हमारे पास क्या है, लार्ज अमाउंट में है, ओके, लार्ज अमाउंट। तो ये हमारे पास क्या है, ये सॉल्वेंट है और ये क्या है, इस सॉल्यूशन के अंदर स्मॉल अमाउंट में है, ओके, स्मॉल अमाउंट में। तो ये हमारे पास क्या हुआ, तो हमारे पास है सॉल्यूट, ओके। अब एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है, एक्सट्रैक्शन का मतलब यह है कि कंसीडर करें हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड है ए बी सी डी और इस कंपाउंड से मैं कंसीडर करें कि एक कंपोनेंट सेपरेट करता हूं। जब ये इस कंपाउंड से ये एक कंपोनेंट में सेपरेट करता हूं, दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सट्रैक्शन। नो, वी डिफाइन व्हाट इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के बेसिकली सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या है, ओके। अब डिफाइन करते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। देखिए, ये जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है ये एक सेपरेटिंग टेक्निक है। यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस कंपाउंड से ए सेपरेट किया, तो ये हमारे पास क्या है, ये एक सेपरेटिंग टेक्निक है। इट इज व्हाट, इट इज अ सेपरेटिंग टेक्निक। in which what, in which solute is separated when solution is shaky with what, with solvent in which solute more soluble, जिसमें solute more soluble होना चाहिए, ओके, soluble is called what, is called solvent extraction। solvent extraction क्या है, ये एक सेपरेटिंग टेक्निक है जिसमें हम सॉल्यूट सेपरेट करते हैं, ओके। जब हम सॉल्यूशन का शेकिंग करें किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ, ओके। जब हम सॉल्यूशन का शेकिंग करें किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ, जिस में सॉल्यूट मोर सॉल्युबल हो, ओके, दिस प्रोसेस इज नोन एज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। कंसीडर करें कि हमारे पास सेपरेटिंग फनल है और ये सेपरेटिंग फनल का माउथ है, ये क्या है, माउथ है, और यहां पे स्टॉपर लगा हुआ है, और ये क्या है, ये नोजल है और यहां पे स्टॉपर लगा हुआ है। अब करना क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारा डिजायर सॉल्यूशन है जिससे हम सॉल्यूट सेपरेट करते हैं, इस सेपरेटिंग फनल में डालना है, ओके। कोई और सॉल्यूशन भी हो सकता है जिससे हम सॉल्यूट सेपरेट करते हैं, इसके अंदर डालना है, और ये क्या है, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन क्लियर है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने इस सेपरेटिंग फनल में ऐसा सॉल्वेंट डालना है जिसके अंदर इस सॉल्यूशन का सॉल्यूट मोर सॉल्युबल हो, ओके। अब करना क्या है, सॉल्वेंट ऐड करना है, ऐसा सॉल्वेंट जिसके अंदर इस सॉल्यूशन का सॉल्यूट मोर सॉल्युबल हो, और ये लेयर है किसका,
सॉल्वेंट का लेयर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि ये दोनों इमिसिबल होने चाहिए। अगर एक पोलर हो तो दूसरा नॉन पोलर होना चाहिए। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद ये जो सेपरेटिंग फनल है, इस सेपरेटिंग फनल में ये सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का शेकिंग करना है, और इस सॉल्यूशन के अंदर ये जो सॉल्यूट है ये ट्रांसफर होता है इनटू द सॉल्वेंट लेयर। ओके, और इसके बाद सेपरेट करना है इनटू अलग अलग बेकर में। ओके, और ये जो इस सॉल्वेंट में सॉल्यूट ट्रांसफर हुआ, इस सॉल्यूट से करना क्या है, ये सॉल्वेंट का वेपोरेट करना है। वेपोरेट करने के बाद हमें हासिल होता है प्योर सॉल्यूट, और इस तरह सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के जरिए हम सॉल्यूट सेपरेट करते हैं। अब कैरेक्टर डिस्कस करते हैं किसका, सॉल्वेंट का, कि कौन सा सॉल्वेंट हमने यूज करना है। ओके, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डिस्कस करते हैं। इसके बाद सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का कैरेक्टरिस्टिक, एंड देन प्रोसीजर, एंड देन एप्लीकेशन ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट कैरेक्टर। ओके, अब डिस्कस करते हैं सॉल्वेंट का कैरेक्टर कि कौन सा टाइप ऑफ सॉल्वेंट हमने यूज करना है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में। ओके, तो फर्स्ट कैरेक्टर इसका ये होना चाहिए कि ये इमिसिबल होना चाहिए। ओके, इमिसिबल किसके साथ, सॉल्यूशन के सॉल्वेंट के साथ। ओके, कंसीडर करें कि अगर हमारे पास सॉल्यूशन नॉन पोलर हो, ओके, नॉन पोलर सॉल्यूशन अगर नॉन पोलर हो, ओके, तो सॉल्वेंट पोलर ऐड करना है। ओके, पोलर, ताकि ये दोनों आपस में डिसॉल्व ना हो। ओके, तो ऐसा टाइप ऑफ सॉल्वेंट हमने यूज करना है। सेकेंड कैरेक्टर क्या होना चाहिए सॉल्वेंट का, कि इसमें इंप्यूरिटीज, ये जो इंप्यूरिटीज है, ओके, इंप्यूरिटीज ये हाल ना हो, ऐसा टाइप ऑफ सॉल्वेंट हमने यूज करना है। एंड थर्ड कैरेक्टर इसका यह होना चाहिए कि इसमें मोर सॉल्यूट सॉल्युबल हो गए, इसमें मोर सॉल्यूट सॉल्युबल हो, ऐसा टाइप ऑफ सॉल्वेंट हमने यूज करना है। कंसीडर करें कि इस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है, तो इसके लिए हमने ऐसा सॉल्वेंट यूज करना है जिसके अंदर मोर सॉल्यूट सॉल्युबल हो। ओके, तो एक कैरेक्टर इसका होना चाहिए। इसके बाद डिस्कस करते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का कैरेक्टरिस्टिक। अब डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये हम वाइडली यूज करते हैं फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। ओके, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज वाइडली यूज फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। और कौन से टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हम यूज करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हम यूज करते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो थर्मली अनस्टेबल हो और वोलेटाइल हो। तो ऐसे कंपाउंड के लिए हम यूज करते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इसका यह है कि ये क्या है, ये एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। इक्विलिब्रियम प्रोसेस, ये क्या है, ये एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। ओके, और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इसका यह है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का कि ये हम कैरी आउट करते हैं इन अ स्पेशल सेपरेटिंग फनल में। ओके, इट इज कैरी आउट इन अ स्पेशल सेपरेटिंग फनल में। ये हमारे पास क्या है, सेपरेटिंग फनल है। ये माउथ है इसका, और यहां पे स्टॉपर लगा हुआ है। ठीक है, ये स्टॉपर है, ये नोजल है, और यहां पे स्टॉपर लगा हुआ है। ओके, इसमें हम ऐड करते हैं सॉल्यूशन, इसके बाद सॉल्वेंट, और इसके बाद शेक करते हैं। ये सॉल्वेंट है, ये क्या स्पेशल सेपरेटिंग फनल है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इसका है कि ये सॉल्यूट सेपरेट करता है बाय सॉल्वेंट ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ,
डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है इसके बारे में डिटेल के साथ डिस्कशन करें। बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में कि बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो इसका स्टेटमेंट ये है कि जो सॉल्यूट है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड में इन अ फिक्स रेशियो इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड इन द सॉल्यूशन। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, देखें ये है हमारे पास एक बेकर और ये है सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्यूट है और ये मैं ऐड करता हूँ इन द बेकर और ये लेयर है किसका, सॉल्यूशन का। इसके बाद मैं ऐड करता हूँ सॉल्वेंट और ये सॉल्वेंट का लेयर है। इस सॉल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्यूट है, 10 ग्राम में से 2 ग्राम ट्रांसफर हुआ इनटू द सॉल्वेंट लेयर और यहाँ पर रिमेनिंग रहा 8 ग्राम सॉल्यूट। अब इसका रेशियो चेक करते हैं, इसका रेशियो आता है 1:4। अब इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट बढ़ा देते हैं। ओके, ये है बेकर, इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट इंक्रीज करते हैं। ओके, 100 ग्राम कर देते हैं। इसके बाद ऐड करते हैं और ये लेयर है किसका, सॉल्यूशन का। इसके बाद सॉल्वेंट ऐड करते हैं और ये सॉल्वेंट का लेयर है। इस सॉल्यूशन में 100 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है। 100 ग्राम में से 20 ग्राम ट्रांसफर हुआ सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन इनटू सॉल्वेंट लेयर और यहां पर रिमेनिंग रहा 80 ग्राम। अब इसका रेशियो चेक करते हैं, 1:4। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो रेशियो है ये क्या है, ये फिक्स है। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो सॉल्यूट है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड में इन अ फिक्स रेशियो। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो रेशियो है ये क्या है, फिक्स है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पे सॉल्यूट ऐड किया सॉल्यूशन में 10 ग्राम और यहां पर 100 ग्राम। तो अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है ये फर्दर इंट्रोड्यूस करता है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट और ये हम डिनोट करते हैं बाय KD से और ये बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। रेशियो है ये फिक्स है और इस बेस पे सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट होता है बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड में। अब बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में कि हम सॉल्यूशन से किस तरह सॉल्यूट सेपरेट करते हैं। अब डिस्कस करते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर कि किस तरह किसी भी सॉल्यूशन से सॉल्यूट को सेपरेट करना है। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर एक्सप्लेन करने के लिए ईथर एक्सट्रैक्शन लेते हैं एज ए एग्जांपल। ईथर एक्सट्रैक्शन एज ए एग्जांपल। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में ये करना है कि सेपरेटिंग फनल लेना है। ये है सेपरेटिंग फनल, ये सेपरेटिंग फनल का माउथ है और यहां पे स्टॉपर लगा हुआ है। ये नोजल है और यहां पे भी स्टॉपर लगा हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में यह करना है कि जिस सॉल्यूशन से सॉल्यूट सेपरेट करना है वो ऐड करना है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, सॉल्वेंट ऐड करना है और यहां पे सॉल्वेंट ऐड करते हैं ईथर। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि सॉल्यूशन का लेयर है और ये सॉल्वेंट का और ये दोनों क्या है, इमिसिबल है। ओके, फोर्थ स्टेप में क्या करना है, ये सेपरेटिंग फनल को लेना है और इसका शेकिंग करना है। ओके, कुछ टाइम के बाद इस सॉल्यूशन से ये जो सॉल्यूट है वो ट्रांसफर होता है इनटू सॉल्वेंट लेयर और ये जो ईथर लेयर है इसका स्लाइटली कलर चेंज होता है और ये इंडिकेट करता है कि सॉल्यूशन से सॉल्यूट ट्रांसफर हुआ इनटू ईथर लेयर। इसके बाद करना क्या है, जब ये कंप्लीटली ट्रांसफर होता है इनटू ईथर लेयर, इसके बाद सेपरेट करना है इनटू डिफरेंट बीकर। ओके, अब
ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। जिस बीकर में सल्यूट है, ओके, सल्यूट और सॉल्वेंट, इससे सॉल्वेंट को एवापोरेट करना है और इसके बाद एवापोरेट करने के बाद हमें ऑब्टेन होता है, ओके, हमें ऑब्टेन होता है प्योर ऑर्गेनिक कंपोनेंट, ओके। जो कि सॉल्यूट है। नो, दिस इज द प्रोसीजर ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और ये अगेन रिपीट करना है। अब डिस्कस करते हैं इसका एप्लीकेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का एप्लीकेशन। अब डिस्कस करते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का एप्लीकेशन कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन बेसिकली कहां पे यूज होता है। तो यह कुछ एप्लीकेशन ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का। तो फर्स्ट एप्लीकेशन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का यह है कि ये यूज होता है इन एनालिटिकल केमिस्ट्री में। सेकेंड एप्लीकेशन इज दैट कि ये यूज होता है इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में। अगर थर्ड एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो ये यूज होता है इन मिनरल ऑयल ट्रीटमेंट में। फोर्थ एप्लीकेशन इज दैट कि ये फूड इंडस्ट्री में यूज होता है लाइक एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए। और फाइव एप्लीकेशन ये है कि ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी यूज होता है। दिस इज ऑल अबाउट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। थैंक फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।